सरहद पर खिंची वो लकीरें सिर्फ नक्शा नहीं होती, वो हजारों घरों के इंतजार की सीमा होती है। जब एक सैनिक अपने घर से निकलता है तो सिर्फ एक जवान ही नहीं निकलता है, पीछे छूट जाती है उस बूढ़ी मां की दुआ, उस पिता का गर्व, उस पत्नी का अटूट विश्वास और उसके बेटे का भोलापन। और जब वो दरवाजे से निकलता है और जाते हुए पलट कर देखता है तो कहता है कि फिक्र मत करना, और वादा करता है कि मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। वो वादा करता भी है और वादे को निभाता भी है। बस इस बार ये फर्क होता है कि वो अपने पैरों पर चलकर नहीं, तिरंगे में लिपट कर खड़ाता है। हम थक जाए तो छुट्टियां ले लेते हैं, और यदि वो थक जाए तो इतिहास में अमर हो जाते हैं। कहते हैं कि एक फौजी कभी मरता नहीं, वो केवल तिरंगे के धागों में कहीं खो जाता है। जब एक सैनिक शहादत को प्राप्त होता है और तिरंगे में लिपटकर अपनी घर की तरफ जाता है तो अपनी मां को वो क्या कहता है कि जब मैं तिरंगे में लिपटकर तेरी दहलीज पर आऊंगा, चीखना मत मां, वरना चैन से ना सो पाऊंगा। मां, बस एक बार सर को सहला देना, क्योंकि इस नींद से मैं कभी उठ ना पाऊंगा। बाबूजी से कहना कि जिनके कंधे पर बैठकर जिसने पूरी दुनिया देखी, आज उनके कंधे पर ही चढ़कर अंतिम सफर होगा। और जब मेरा बेटा पूछे कि पापा कहाँ है, तो कहना कि पापा अब साया बनकर नहीं, हिंद की गूंज बनकर आएंगे। वो इस मिट्टी के हर कण कण में मिल जाएंगे, जिससे तेरे जैसे लाखों बच्चे खिल पाएंगे। और अपनी पत्नी के लिए कहते हैं कि और सुनो, वो जो छज्जे पर दिया जलाती है और मेरी सलामती की दुआओं के लिए हर रोज अपना वजूद मिटाती है, उनसे कहना कि इस जन्म का कर्ज मैं सरहद पर छोड़ाया हूं, इस जन्म का कर्ज मैं सरहद पर छोड़ाया हूं, और वो सिंदूर की लाली मैं तिरंगे के अशोक चक्र में जोड़ाया हूं, और वो सिंदूर की लाली मैं तिरंगे के अशोक चक्र में जोड़ाया हूं। जब उसकी कब्र पे तिरंगा लहराता है तो समझ में आता है कि ये तिरंगा हवा से नहीं, किसी के सीने से उड़ता है। सलाम है उस वर्दी को जो खून से रंगी है, सलाम है उस मां को जिसने बेटा नहीं, पूरा हिंदुस्तान पैदा किया है, पूरा हिंदुस्तान पैदा किया है, पूरा हिंदुस्तान पैदा किया है। जय हिंद, जय भारत।